क्या भारत की रेल, देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा, सभी यात्रियों और सभी समुदायों के साथ बराबरी का व्यवहार कर रही है? आज सवाल वही है और विवाद भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक गंभीर शिकायत पर संज्ञान लिया है। शिकायत कि भारतीय रेल में परोसे जाने वाले मांसाहारी भोजन में केवल हलाल सर्टिफाइड मीट का ही उपयोग हो रहा है। सिर्फ हलाल मीट, केवल एक ही धार्मिक पद्धति का मीट, और यहीं से शुरू होती है समस्या। पहला बड़ा आरोप, हलाल वध प्रायः मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन वही काम वर्षों से हमारे हिंदू अनुसूचित जाति समुदायों की परंपरागत आजीविका भी रही है। रेलवे द्वारा सिर्फ हलाल मीट स्वीकार किए जाने से ये समुदाय रेलवे की सप्लाई चेन से एक तरह से बाहर कर दिए गए हैं। नतीजा, उनकी आजीविका प्रभावित, समान अवसर का अधिकार प्रभावित और संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 19, 1G और 21 सीधे सवालों के घेरे में। दूसरा बड़ा आरोप, हिंदू और सिख यात्रियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन विकल्प बिल्कुल नहीं मिल रहे। एक सरकारी संस्था द्वारा सिर्फ हलाल मीट परोसना, क्या ये धर्मनिरपेक्ष भारत के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं? क्या ये यात्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं? NHRC ने कहा, ये आरोप मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर संकेत करते हैं। खासकर 1. हिंदू SC समुदायों की आजीविका को नुकसान। 2. गैर मुस्लिम यात्रियों के धार्मिक अधिकारों की उपेक्षा। 3. एक सरकारी संस्था द्वारा गैर भेदभाव और समानता के मूल्यों का संभावित उल्लंघन। शिकायत में 4 प्रमुख न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया है। ओल्गा टेलिस 1985, गरिमापूर्ण आजीविका का अधिकार। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन 2018, धार्मिक स्वतंत्रता। अप्पा बालू इंगले 1995, जाति आधारित भेदभाव। NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009, मानवाधिकार संरक्षण। NHRC को की गई मुख्य प्रार्थनाएं, रेलवे से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा जाए। जांच हो कि क्या रेलवे की फूड पॉलिसी किसी एक धार्मिक पद्धति को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य बना रही है। जांच हो कि क्या हिंदू और सिख यात्रियों को उनके धर्मानुसार भोजन विकल्प दिए जा रहे हैं। और अध्ययन किया जाए कि हलाल केवल नीति से दलित समुदायों के रोजगार पर क्या असर पड़ा। और अंत में समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अंत में बड़ा सवाल, क्या भारत की रेल, जो हर समुदाय, हर यात्री, हर नागरिक की है, क्या वो अपनी नीति में धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का पालन कर रही है, या फिर सिर्फ एक पद्धति को प्राथमिकता देकर अन्य समुदायों की जीविका और धार्मिक अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है? बहस जारी है, जांच जारी है और देश इस निर्णय पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारतीय रेल सिर्फ एक संस्था नहीं, ये भारत की आत्मा है।